नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित को नाम की सिफारिश की है। सीजेआई रमणा ने सिफारिश पत्र कानून और न्याय मंत्री को सौंप दिया है। अगर जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश मान ली जाती है तो वह देश के 49वें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। बता दें, जस्टिस एनवी रमणा 26 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे। पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालते हैं। चीफ जस्टिस के तौर पर कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु संविधान के तहत 65 वर्ष निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दशकों बाद ऐसा मौका आने वाला है जब देश 4 महीनों में 3 चीफ जस्टिस देखेगा। इस साल जुलाई के नवंबर के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने अलावा चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भी मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इस दिलचस्प सहयोग के 5 साल बाद 2027 में भी देश अपने ही सहयोग का साक्षी होगा। साल 2027 में सितंबर के अक्टूबर के दरमियान 2 महीनों में 3 चीफ जस्टिस आएंगे और जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड, परंपरा और प्रैक्टिस के मुताबिक 2027 में 27 सितंबर को जस्टिस विक्रम नाथ मुख्य न्यायाधीश के पद पर सेवानिवृत्त होंगे और देश को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी। वहीं जस्टिस बीबी जो है नागर रत्ना 35 दिनों के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश होंगी। उनके बाद जस्टिस पीएस नरसिम्हा 31 अक्टूबर 2027 के 6 महीने के 3 दिन के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। बता दें 2027 तक इनके कम जो है समय के लिए 3 चीफ जस्टिस बनने का ये तीसरा मौका होगा। सुप्रीम कोर्ट 1950 में अस्तित्व में आया और इसके बाद सबसे पहले 1991 में नवंबर और दिसंबर के बीच देश में 3 अलग अलग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंगनाथ मिश्रा 24 नवंबर 1991 को रिटायर हुए। फिर जस्टिस कमल नारायण सिंह 25 नवंबर से 12 नवंबर तक यानी कुल 18 दिन के लिए चीफ जस्टिस बने। बाद में जस्टिस एमएच कनिया चीफ जस्टिस बने और 13 दिसंबर 1991 से 17 नवंबर 1992 तक 11 महीनों तक सुप्रीम जो है सर्वोच्च पद पर जिम्मेदारी संभाली। तो जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमण ने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। विधि और न्याय मंत्रालय के आधिकारिक पत्र के मिलने के बाद अब प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रमण ने अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश कर दी है। कल यानी बुधवार को उनके कार्यालय को मंत्रालय का यह पत्र मिला। जस्टिस रमण ने 24 अप्रैल 2021 को देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार संभाला था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती जस्टिस जो है एसए बोबड़े की जगह ली थी। वह 16 महीने बाद अब 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस ललित 27 अगस्त को 49वें सीजेआई के रूप में शपथ लेंगे। हालांकि उनका कार्यकाल महज 74 दिनों का होगा। सीजेआई के रूप में जस्टिस ललित उन कॉलेजियम्स का नेतृत्व करेंगे जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस कौल, जस्टिस नाजीर और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी शामिल होंगी। जस्टिस बैनर्जी के 23 सितंबर को रिटायर होने के साथ ही जस्टिस के.एम. जो है जोसेफ कॉलेजियम के प्रवेश करेंगे। जस्टिस ललित 8 नवंबर को सीजेआई के रूप में रिटायर होंगे। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। जस्टिस रमण ने आज अपने उत्तराधिकारी जस्टिस यूयू ललित का नाम अगले सीजेआई के तौर पर सिफारिश के लिए जो है भेज दिया है। जस्टिस ललित देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। परंपरा के मुताबिक रिटायर होने वाले मुख्य न्यायाधीश ही नए मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमण इसी महीने 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं।
और ऐसे में मीडिया ने पहले यह अटकलें भी आई थी कि कुछ दिनों पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू के कार्यालय से प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को अगले जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के संबंध में एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है। अब प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह पत्र कल यानी बुधवार को उन्हें मिला है। इससे पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कल यानी बुधवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमण को पत्र लिखा था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का निवेदन किया था। जजों की नियुक्ति को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक उस तनाव के माहौल के बीच हुई जब अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जस्टिस ललित के नाम की सिफारिश करने के लिए कानून मंत्रालय ने सीजेआई रमण को चिट्ठी लिखने में देरी की। परंपरागत रूप से मंत्रालय मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटायर से 1 महीने पहले लिखता है, जो अपनी रिटायरमेंट से 30 दिन पहले मंत्रालय को सिफारिश भेजते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बुधवार को ही बैठक में एक बार फिर जजों की जो नियुक्ति है उस नियुक्ति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। अब यह तय हुआ है कि नए सीजेआई ही सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर फैसला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में भविष्य की नियुक्तियों के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। सीजे एन.वी. रमणा इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जजों ने शपथ ली थी। पहली बार एक साथ 3 महिला जजों ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ ली। इसी के साथ देश को पहली बार जस्टिस बीबी नागरत्ना के रूप में महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेंगी। विभिन्न हाई कोर्ट में सीजेआई रमण के कार्यकाल में करीब 250 जजों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि ये पल काफ़ी खास है। उनके नाम की सिफारिश की गई है, यूयू ललित के नाम की सिफारिश की गई है और ऐसे में अब सभी को इंतज़ार है कि क्या कुछ इस पर देखने के लिए मिलेगा। भारत के चीफ जस्टिस हैं ऑफ इंडिया एन.वी. रमणा ने अगले सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित यानी यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमणा ने सिफारिश पत्र कानून और न्याय मंत्री को सौंप दिया है। अगर जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश मान ली जाती है तो वह देश के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। बता दें जस्टिस एन.वी. रमणा 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी वरिष्ठता के आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यभार संभालते हैं। चीफ जस्टिस के तौर पर कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है संविधान के तहत 65 वर्ष निर्धारित की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में दशकों बाद ऐसा मौका आने वाला है जब देश को 4 महीने में 3 चीफ जस्टिस देखेंगे। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि आखिर अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होने वाले हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।